बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ है जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग न्यूज़ेज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 5:30 बजे जो है वो कोर पीपीआई का डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग कोर पीपीआई के डाटा के हवाले से बात कर लेते हैं तो मैं थोड़ा सा कोर पीपीआई के डाटा के हवाले से बात करने से पहले कल सीपीआई के डाटा के हवाले से जो है वो डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा डाटा आपका सीपीआई का फोरकास्ट किया जा रहा होता है तो सेम एज इट इज़ डाटा जो है वो 95% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका जो पीपीआई का डाटा है वो भी ऐसा ही आता है। कल सीपीआई का डाटा जो है वो आपका माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव आया और बहुत अच्छा डाटा आया। और ये डाटा भी जो है वो आपको आज की डेट में ये पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग उसके बाद बात करें, आज हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए स्पेशली, और डॉलर के लिए ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हमारे पास 7:45 पे जो है वो एफएमसी के कुछ मेंबर्स हैं जिनकी स्पीच हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और आज आपको पता है कि वीकेंड की क्लोजिंग है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें आज टेक्निकल चार्ट के हवाले से, पहले हम थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको H4 का भी एनालिसिस दिया एंड देन उसके बाद इंट्राडे का भी बताया। तो सबसे पहले हम H4 के ऊपर बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया से यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएं तो जैसा कि यहाँ पे कल एक ये वाला एरिया था जब मैंने आपको मार्केट जो है वो नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे थी, यहाँ पे इस एरिया पे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने जो है वो बाय करना है इस एरिया से और ये वाला अपर ट्रेंड लाइन तक जो मार्केट आपका जा सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने जो है वो वही एरिया जो है वो हिट किया है जाके। अब देखिए मैंने आपको क्यों कहा, मैं इतना श्योर क्यों था यहाँ पे कि मैंने आपको कहा कि आप बाय कर लें। तो आप अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियसली ये वाला जो लो था और ये वाला जो प्रीवियसली हाई था, तो अगर आप इसके दरमियान में एक फेबो प्लॉट करते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाए। अगर आप यहाँ इस लो से इस हाई तक का फेबो प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास जो 5061 का जो लेवल है वो यहाँ पे निकल के आ रहा था। और एक और कंफर्मेशन आपके पास ये थी कि आपके पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन का जो है वो टेस्ट भी था और उसके बाद आपके पास जो मेजर ट्रेंड सपोर्ट लाइन थी उसका भी टेस्ट था। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन थी, इसकी बेआफ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया और बाय करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने कोई जो बाय करवाया था वो 2605 से था और 2605 से लेके अब तक तकरीबन ये हमारा ट्रेड जो है वो तकरीबन 400 पिप जो है वो अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है और ये मैंने पब्लिकली भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो चलते हैं आज टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट जो है वो में नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। इंट्राडे के चार्ट के हवाले से मैं आज किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से मार्केट से जो है वो फ़ायदा उठाना है। तो इंट्राडे चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि ये M30 का चार्ट है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जैसे ही इस बॉक्स से बाहर आएगा तो मार्केट को आप जो है वो बाय कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वाला कैंडल आप देखें तो यहाँ पे मार्केट में जब न्यूज़ आया तो न्यूज़ के बाद काफ़ी टाइम तक मार्केट जो है वो यहाँ पे इस एरियाज में लेके यहाँ से लेके ब्रेकआउट तो हो गया, न्यूज़ के ऊपर ही हो गया था, बट ये था कि ये वाली जो चीज़ हुई इसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडर्स थे वो परेशान थे, तो जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में ट्रेड लेने में उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये वाला जब ब्रेकआउट हुआ मैं आपको बता भी देता हूँ। तो ब्रेकआउट होने के बाद जब ये वाला जो एंट्री एरिया था ये जब इसने ये इसका हाई लोग तोड़ा तो फिर मार्केट में कंफर्म हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया में अगर आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ों की क्लियर समझ आ जाए। कल भी मैंने आपको स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा समझाया था कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का, तो यहाँ से फिर अगेन जो है वो बाय हो रहा है। और मैंने कल आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है, ये जो टोटल जो ये वाला एरिया ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, तो मार्केट ने इसको लाजमी जो है वो फिल करना है। तो मार्केट अभी ऑलमोस्ट तकरीबन इसको फिल कर चुकी है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर इस एरिया के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ से अब मार्केट दोबारा से जो है वो आपकी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2629 या 2624 तक भी आ सकती है, यहाँ तक इस एरिया तक।
और यहाँ से हम लोग दोबारा जो है वो इसको बाय वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं। तो ये तो है आज का ट्रेड सेटअप। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्यों मैं ये लेवल आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे की 2-3 लॉजिक्स है। जैसा कि हम लोग अगर फेबो भी प्लॉट करते हैं यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि कल वाला जो लो था वो ये वाला लो लगा है, और अब से लेके यहाँ तक अगर आप लोग फेबो प्लॉट करें तो एग्जैक्टली आपके पास ये वाला जो लेवल है, जो परफेक्ट लेवल निकल के आ रहा है, वो ये 26-25 का लेवल है। तो यहाँ से आपको मार्केट के अंदर दोबारा जो है वो बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ तक आपने वेट करना है। यहाँ तक आप वेट करके तो मार्केट के अंदर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप मार्केट दोबारा आपको देखने को मिल सकती है कुछ टाइम में, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 8-8:15 बजे तक अगर आपको मार्केट यहाँ पे देखने को मिलता है तो फिर हम दोबारा जो है वो इस एरिया से बाय करेंगे, और बाय करने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 2650 होगा, और 2650 अगर क्लोज हुआ तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2662 के करीब हम लोग उसको देख सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में आज का ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि देखिए, कल मैं आपको थोड़ी सी एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग देखें डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा तो मार्केट का ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिव आया, और अकॉर्डिंग टू डाटा मार्केट को जो है वो डाउन साइड पे जाना चाहिए था, बट उसने ये वाला न्यूज के दौरान ये वाला स्पाइक लगा के, तो यहाँ पे उसने स्पाइक लगाया, और स्पाइक लगाने के बाद मार्केट उसके बाद बेरिश साइड पे नहीं आया, और इवन अपना ये वाला जो बॉक्स था जो मैंने आपको बताया था इसका ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो अप साइड पे चला गया। सो यही चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप बैंक्स की रिपोर्ट को समझें। जब तक आप बैंकिंग रिपोर्ट्स को नहीं समझेंगे, या जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट्स आ रही होती है उनको नहीं समझेंगे, तब तक आप इसके अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू डाटा, कल अगर जो लोग फंडामेंटली ट्रेड करते हैं, या जो लोग मतलब कि सिर्फ डाटा को देख के ट्रेड करते हैं, तो वो लोग तो कह रहे थे सेल है, लेकिन क्यों सेल क्यों नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग पीछे आप अगर बैकग्राउंड देखें चीज़ों का, जो जैसा कि बैंकिंग सेक्टर की हालात मैंने कल आप लोगों को बताया, जैसे वॉर की सिचुएशन आप लोगों को बताई, तो इस सिचुएशन में मार्केट बहुत कम है कि सेल आए। हाँ, थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकती है, जैसे मैंने H4 के अंदर आपको बताया था कि मार्केट ने जो है वो अपना करेक्शन कंप्लीट किया है, मार्केट सेल नहीं है। ये भी मैंने जो आपको सेल वाली जो मूव बता रहा हूँ ये भी एक करेक्शन मूव है, मार्केट यहाँ पे सेल नहीं है। और चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया है कि गोल्ड को वो इस साल तक जो है वो गोल्ड की बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो गोल्ड की फोरकास्ट जो है वो 3000 तक लेके जा सकते हैं। सो आप लोगों ने कोशिश करना है बाय वाली साइड पे रहना है, सेल वाली साइड पे नहीं रहना है। ये एक छोटा सा मूव है, अगर आप इसको कैच करना चाहे तो यहाँ से कैच कर सकते हैं 26-25 तक के लिए, लेकिन देन उसके बाद आप उसको सिक्योर बाय वाली साइड पे जो है वो ट्रेड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम ना किया करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन दोनों के अंदर मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो बहुत केयरफुल हो के मनी मैनेजमेंट का ख्याल रख के ट्रेड करना है। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।